ये सारे लोग अपनी जिंदगी से परेशान होकर डिप्रेशन में जी रहे थे और इन्हीं चीजों से छुटकारा पाने के लिए वो सभी मिलकर माउंटेन वाले इलाके पर जाते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो पूरी जगह ऐसे खतरनाक जानवर की स्पीसीज से भरी है जो इंसानी मांस बहुत ही चाव से खाते थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है जिल एंड डेरिक नाम के दो कपल को दिखाते हुए। वो दोनों कई साल से साथ में थे और उन्होंने डिसाइड भी किया था कि आगे चलकर वो शादी भी करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं डेरेक इन सारी चीजों को फॉर ग्रांटेडली लिया करता था। डेरेक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसका एंगर इशू। वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड था और उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता। जिल ये बहुत टाइम से सह रही होती है लेकिन वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को माफ कर देती। लेकिन एक टाइम के बाद तो जिल का गुस्सा डेरेक के ऊपर टूट ही जाएगा। डेरेक इस समय भी जिल के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो अपने एक मेल फ्रेंड से बात कर रही थी। डेरेक को नहीं अच्छा लगता कि उसके अलावा जिल किसी और के साथ मिले। खैर इन सारी चीजों में जिल की तो कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी उसने डेरेक से माफी मांग ली। जिल तो ये सारे झगड़े की चीजें भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, पर ये डेरेक ही है जो अपनी आदतों से बिल्कुल मानता नहीं। अब यहाँ बाहर से आने के बाद डेरेक जैसे ही बैठता है तो जिल अपने कुत्ते को लेकर उसके पास चली जाती है थोड़ा सा प्यार करने के लिए। दोनों में अब बहुत ही अच्छा मोमेंट बन चुका था, इसीलिए वो बेड के ऊपर थोड़ी मस्ती करने लगे। लेकिन यहाँ पर भी डेरेक वैसे का वैसा ही रहता है। कुछ तो उनके रिलेशनशिप में बात ऐसी हो गई जिस पर वो भड़क उठा। इनफैक्ट अब डेरेक को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जिल का गला दबाने लगता है। जिल बेचारी अपने आप को कैसे भी करके छुड़ा रही थी और वहां से भागकर चली जाती है एक कमरे में। उसने अपने आप को बंद कर लिया था और बाहर से डेरेक की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ देर तक जिल उसी जगह पर रही और जब बाद में उसने दरवाजा ओपन किया तो वो पूरी तरीके से दंग रह गई। जिल ने देखा कि डेरेक ने गुस्से में आकर उसके कुत्ते को जान से मार दिया है। अब ये बात डेरेक को भी पता थी कि उसने जाने अनजाने में ये बड़ी गलती कर दी है। जिल के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी क्योंकि वो इतने सालों से उसे झेलती आ रही है, पर अब शायद डेरेक को सहने की लिमिटेशन खत्म हो चुकी है। जिल अगले दिन बहुत ही ज्यादा सीरियस मूड में होती है और उसने डेरेक के साथ बची हुई रिलेशनशिप खत्म करने का डिसाइड कर लिया था। डेरेक इसमें कुछ नहीं कर सकता, उल्टा उसका ईगो सामने आता है और वो तो जिल को जाकर रोकता भी नहीं है। जिल बेचारी अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से अपने घर पर चली गई। फिलहाल जिल को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे रिश्ते तोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर भी एक सेफ भविष्य के लिए उसे किसी दूसरे पार्टनर की तलाश करनी होगी। अब यहाँ कुछ महीने इस तरीके से बीत जाते हैं लेकिन जिल के ऊपर से वो ट्रॉमा निकला नहीं था। वो बार बार कई सारी बातें सोचती कि कैसे डेरेक उससे टॉर्चर किया करता, फिर भी वो इतने सालों तक उस आदमी के साथ रही। ये अजीब सी चीजें उसके दिमाग में चलती है और वो अपने मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है। अब इन्हीं सारी चीजों को देखकर जिल की एक फ्रेंड थी जिसका नाम कार्मेन होता है। कार्मेन ने डिसाइड किया कि वो जिल की रिफ्रेशमेंट के लिए उसे कहीं ट्रिप पर लेकर जाएगी। कार्मेन तो जिल को सारी बातें बताने लगी कि कैसे हम माउंटेन वाले इलाके पर जाएंगे, वो पूरा नेचर वाली चीजों से भरा पड़ा है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतना भी कहा जाता है कि जिसे भी मेंटल ट्रॉमा है अगर वो उस जगह पर जाए तो सब ठीक हो जाता है। कार्मेन ने और बातें बताई कि उस जगह पर सिर्फ हम अकेले नहीं जा रहे हैं, एक डॉक्टर के साथ कुछ और क्लाइंट्स भी है जो हमें गाइड करेंगे। अब यहाँ सारा प्लान तो एकदम फिक्स था, लेकिन जिल शुरुआत में एकदम से मना कर देती है। उसे ये चाहिए था कि हाल ही में उसका रिलेशनशिप टूटा है तो वो घर में बैठकर ही अपने आप को तसल्ली दे कि कुछ नहीं हुआ, नहीं तो उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जाएगी। अब कार्मेन तो जिल के घर पर आकर उसे कैसे भी करके रेडी कर लेती है अपने साथ ट्रिप पर लेके जाने के लिए। उसने कहकर सारे ट्रेकिंग गियर्स और बहुत सारे सामान ले लिए थे जो उस माउंटेन क्लाइंबिंग और कैंपिंग करने के लिए काम आएगा। जिल और कार्मेन सीधा कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं स्पॉटेड माउंटेन कैंपिंग की तरफ। उनके साथ तो सैरा नाम की एक और क्लाइंट वाली लेडी होती है और वो भी अपने पास्ट लाइफ के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। उसे भी रिफ्रेशमेंट चाहिए थी तो उसने ये ट्रिप ज्वाइन कर ली। अब जब वो तीनों मिलकर अपनी कार में आगे बढ़ रहे थे उन सारे पथरीले इलाकों की तरफ, तभी अचानक उस जगह पर एक आदमी आ जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। उन लोगों ने अपने और अपने डेस्टिनेशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। शायद वो आदमी कोई सिक्योरिटी ऑफिसर था जो यहाँ से आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता। अब थोड़ी पूछताछ के बाद वो तीनों निकल पड़ते हैं उस माउंटेन क्लाइंबिंग की तरफ। थोड़ी ही देर में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ शाइन नाम की एक ऑफिसर के साथ मौजूद थी। शाइन एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होती है जिसने कई सारे मिशंस में काम किया है, लेकिन फिलहाल वो ट्रिप पर आई है एंजॉय करने के लिए। जल्द से जल्द अब उस जगह पर जिल, कार्मेन और सैरा पहुंच जाते हैं और डॉक्टर अपने दूसरे क्लाइंट शाइन से उन्हें मिलवाती है। सभी एक दूसरे को देखकर काफी एक्साइटेड थे कि उन्हें क्या क्या एडवेंचरस चीजें देखने मिलेंगी, पर उनमें से कोई नहीं जानता कि ये उनकी सबसे
बड़ी गलती होने वाली है, शायद उनमें से कोई भी जिंदा वापस लौट कर ही ना निकले। अब उस जगह पर सारे क्लाइंट्स के आ जाने के बाद डॉक्टर यही फिगर आउट कर रही थी कि उन्हें अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उन्हें अपने साथियों के बारे में और ज्यादा पता चले। कैंपिंग करने के सारे सामान और ट्रेकिंग गियर्स लेकर वो सभी निकल पड़े थे फॉरेस्ट वाले इलाके की तरफ। डॉक्टर ने उन लोगों को अंदर जाने से पहले ये साफ कह दिया था कि तुम्हारे मोबाइल फोन्स के सिग्नल वहाँ पर काम नहीं करेंगे, इसीलिए हम डायरेक्टली किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर ने तो बताया कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस जगह पर कई बार आ चुकी है। बात ये होती है कि डॉक्टर मेनली यही काम करती कि वो इस तरीके के मेंटल पेशेंट्स को पीस दिलाने के लिए ऐसे नेचुरल जगहों पर लेकर आती, और इस वाले फॉरेस्ट के रीजन में तो वो कई बार आ चुकी है। इसीलिए डॉक्टर को ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो अपने साथ रेडियो भी कैरी नहीं करती। पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर कुछ इमरजेंसी आई तो वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो सभी लोग डॉक्टर के ही भरोसे अंदर अब जाने लगते हैं। पता नहीं कुछ समय में उनकी क्या हालत हो जाएगी। सभी एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन जिन काफी डर रही होती है। पहली बार तो वो अपने इस अनजान ब्रेकअप की वजह से उभर नहीं पाई है और इस तरीके की सुनसान जगहों पर उसे आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर जिल को बहुत अच्छी तरीके से समझाती है कि तुम अपने साथियों के साथ रहो, जितना उनसे घुल मिल जाओगी तुम्हें अकेलापन उतना कम लगेगा। जिल को इस तरीके से सफर करता हुआ देखकर साइन नाम की वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर वहाँ पहुंच जाती है। उसने सबसे पहले जिल को अपने बारे में बताना स्टार्ट किया कि कैसे वो एक मिलिट्री ऑफिसर थी, लेकिन एक मिशन में उसके कई सारे साथी मारे गए थे दुश्मनों के हाथों से, और वो सभी साथी उसके दिल के बहुत पास थे। ये सारी चीजें उसके दिमाग में आज तक मौजूद है और वो ठीक से सो भी नहीं पाती। इसीलिए शाइन यहाँ पर आई है अपने मेंटल पीस पाने के लिए। अब साइन ने जब सारी बातें बताई तो जिल अपने आप को रोक नहीं पाती। वो भी अपने अंदर की बातों को उगल देती है, जैसे कि उसका एक बॉयफ्रेंड था डेरेक, और हाल ही में उसके बिहेवियर के कारण उनका ब्रेकअप हो गया। उनकी रिलेशन इतनी ज्यादा टॉक्सिक बन गई थी कि जिल उसमें रह नहीं सकती। साइन तो इन चीजों के बारे में और भी बातें करती है, जिससे शायद जिल को अच्छा लग रहा था। वो अकेला नहीं फील कर रही थी, जैसा कि डॉक्टर ने कहा होता है। अब वो सभी लोग धीरे धीरे आगे चलते जा रहे थे, तभी उन्हें कुछ डिवाइस मिला। ये बहुत अजीब तरीके का डिवाइस होता है जो क्या काम करता है उन्हें नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर कई सारे खून के धब्बे लगे हुए थे। अब उस टीम के कई लोग तो कह रहे होते हैं कि शायद ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, और ये जिसका भी होगा उसने उसी के ऊपर हमला करके उसे मार दिया होगा। इस बात से तो जिल और बाकी लोग और ज्यादा डरने लगे कि यहाँ पर जंगली जानवर मौजूद हैं। लेकिन फिर शायद जो कि एक्स मिलिट्री ऑफिसर थी, उसे ऐसी जगहों पर ट्रेवल करना अच्छे से आइडिया था। उसने एक स्प्रे निकाला जो जानवरों के ऊपर मारने पर वो भाग जाते थे। वो स्प्रे उन्होंने जिल को दे दिया ताकि मुसीबत के समय उससे काम आए। और भी कई सारी सर्वाइवल टिप्स जो साइन को पता थी बतौर एक्स मिलिट्री ऑफिसर होने के तौर पर, वो सभी को थोड़ा थोड़ा उस बारे में बताते रहती है। अब लगातार आगे बढ़ते हुए उन्हें खुला एरिया दिखाई देता है जहाँ पर उन्होंने अपना टेंट बिछा लिया था। सभी लोगों को काम बांट दिया गया कि कौन टेंट लगाएगा और कौन खाना बनाएगा। वो एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने लगे थे, जिससे किसी को अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। डॉक्टर तो अब यहाँ टेंट के अंदर रहकर उन सारे पेशेंट की इंटरव्यू देख रही होती है कि कैसे वो सब उसके पास आए थे मेंटल ट्रॉमा की शिकायत लेकर। डॉक्टर अच्छी तरीके से सभी को देखती है, लेकिन उन लोगों में कार्मेन नाम की लड़की एकदम नॉर्मल होती है, क्योंकि उससे कुछ नहीं हुआ होता। वो तो यहाँ सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड जिल के लिए आई थी। यानी देखा जाए तो जिल, सैरा और शाइन ये 3 पेशेंट है जिन्हें नेचुरल थेरेपी प्रोवाइड करनी होगी, जिससे वो मेंटल कंडीशन से उभर सके। डॉक्टर ने सारी चीजें डिसाइड कर ली थी कि वो क्या क्या परफॉर्म करेगी उन लोगों के ऊपर। सिर्फ उसे कुछ जल्दबाजी नहीं करनी है ताकि वो पेशेंट डर जाए। अब यहाँ सुबह होते ही वो अपनी ट्रेकिंग चालू कर देते हैं एक दूसरे लोकेशन पर। सामने की तरफ एक बड़ा सा तालाब मौजूद था, जिसके अंदर वो पानी भरने तो जाते हैं, लेकिन देखकर ही पता चल रहा था कि वो पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। कई सारे केमिकल्स उसके अंदर मिल चुके हैं, जिससे कि वो पानी उनके लिए पीने लायक बिल्कुल नहीं है। वो सभी थोड़ा निराश हो गए, क्योंकि पानी का सोर्स तो खत्म हो चुका है। उन्हें कहीं और से पानी का इंतजाम करना ही होगा। लकीली थोड़ा और आगे बढ़ते समय उन्हें साफ पानी मिल गया था। एक एक करके वो अपने कंटेनर्स भर लेते हैं और आगे के लिए सेव करते हैं। कई घंटों तक चलते हुए जब वो एक और सेफ लोकेशन पर पहुंचे तो उन्होंने कैंप लगा दिया था। लेकिन अब डॉक्टर ने उन तीनों लेडीज के लिए एक एक्टिविटी प्लान की थी, जिससे कि वो अपने साथ रहने वाले पार्टनर पर भरोसा कर सके। उन्हें 2 टीम में डिवाइड कर दिया था, जिसमें सबसे पहले सैरा और शाइन होते हैं। सैरा के आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और उसे अपने पार्टनर शाइन पर भरोसा करना था। शाइन को जिस तरीके से डॉक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया था कि वो उसे इस जगह पर लेकर जाए, वो वैसे ही फॉलो करती है। पर
सैरा जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी थी वो एकदम गुस्सा होकर अपने पट्टी को निकाल देती है। उसे तो ये एकदम बेकार थेरेपी लगने लगी और वो इसमें शामिल ही नहीं होती। सैरा तो वहाँ से गुस्सा होकर दूर चली जाती है। अब यहाँ दूसरी टीम जिसके अंदर कार्मेन और जिल होते हैं और अब जिल के आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। जिल शुरुआत में तो कार्मेन द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि डेरेक की होती है, जो कि जिल को फॉरेस्ट के अंदर से पुकार रहा था। जिल एकदम से शॉक होकर अपना आंखों का पट्टा निकालती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बट अभी भी डेरेक की आवाजें उसके कानों में गूंज रही होती है। इस समय जिल एकदम से परेशान हो गई थी और सीधा वहाँ से निकलती हुई डॉक्टर के पास पहुंची। वो तो डॉक्टर से भी क्वेश्चन करने लगी होती है कि तुम इस जगह के बारे में जानती भी हो कि नहीं। ये इसलिए भी क्योंकि जिल जब कल रात सो रही थी तो उसे बहुत अजीब तरीके के विजन आ रहे होते हैं। उन्हीं विजन में कहीं ना कहीं उसने डेरेक का भी चेहरा देखा और तो और एक अजीब सी आकृति होती है जो उसी फॉरेस्ट के अंदर छुपी हुई थी। आज इस एक्टिविटी के दौरान उसे डेरेक की आवाज सुनाई दी, तो ये उसके साथ हो क्या रहा है। तब जाकर डॉक्टर ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी बंद कर दो। उसकी सेफ्टी के लिए डॉक्टर ने ये भी कहा कि इस जगह पर उसने कई सारे क्लाइंट्स को लाया है और उसे यहाँ के हर एक स्पॉट के बारे में पता है, तो उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब ये चीजें सुनने के बाद जिल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, पर उसे ये सारे अनजान विजन क्यों आ रहे हैं ये समझ नहीं रहा था। अब यहाँ जिल की बेस्ट फ्रेंड कार्मेन भी उसे साइड में लेके जाकर समझाती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। वो डॉक्टर है जो तुम सभी का ट्रीटमेंट करना चाहती है, तो तुम्हें अच्छी तरीके से कोऑपरेट करके उनसे इलाज करवाना चाहिए, ना कि उनके ट्रीटमेंट पर इस तरीके से शक करना चाहिए। कार्मेन जो एकदम नॉर्मल थी उसने जिल से साफ कह दिया कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, और नहीं तो उसे सारी बातें बताओ कि तुम क्या सोच रही हो। तब जाकर जिल कार्मेन को कहती है कि उसे लगता है कि डेरेक उसका पीछा कर रहा है। उसे उसकी आवाजें गूंजती हुई सुनाई देती हैं और शायद वो इस फॉरेस्ट में पहुंच चुका है। पर कार्मेन ने उसे सच्चाई बताई कि उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। ये जरूर जिल के विजन्स हैं जो अपने मेंटल स्टेट से उभर नहीं पा रही है। तो इसीलिए कार्मेन अपने बेस्ट फ्रेंड होने के नाते जिल को एडवाइस दे रही थी कि वो इस ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करे और फिर देखे कि क्या फर्क हो रहा है। जिल अब सारी बातें समझ गई और अपनी बेस्ट फ्रेंड कार्मेन के साथ वापस बाकियों के पास आ जाती है, लेकिन वो सभी लोग एकदम चिंतित थे क्योंकि सैरा गायब थी। वो तो एकदम अकेले फॉरेस्ट की ओर ज्यादा अंदर जा रही होती है। हमें तो घने जंगल के बीच में सैरा को ही दिखाया जाता है जो शायद रास्ता भटक गई थी। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आने लगी, इसीलिए वो एकदम चौंक जाती है। उसके हाथ में जो कुछ भी था वो उससे अपने प्रोटेक्शन के लिए सामने कर देती, लेकिन इस मोमेंट पर सैरा को कुछ और भी दिखाई देता है और वो थे उसके पास्ट विजन्स। वो सारी चीजें जो उसे मेंटली डिस्टर्ब किया करती थी और उसे पागल जैसा बना देती। उसके हाथ पर कई सारे खून के धब्बे दिखाई देते हैं और लग रहा था कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है, लेकिन इन चीजों के बारे में अभी बिल्कुल पता नहीं चलता। थोड़ी ही देर में सैरा के पीछे से कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि जिल थी। जिल को सैरा की फिक्र हो रही होती है, इसीलिए वो यहाँ उसे ढूंढते हुए आ गई। पर यहाँ सैरा जिल को सब कुछ साफ साफ कहती है कि उसने किसी की आवाज सुनी। ये चीजें जब जिल को पता चली तो वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि सेम एक्सपीरियंस उसे भी महसूस हो रहा था। अब ये उनका डर हो सकता है या फिर उनकी इमेजिनेशन। थोड़ी देर बाद दोनों ही कंफर्टेबल होकर वापस रास्ता देखकर अपने साथियों के पास आ गए, पर उन दोनों के मन में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे। अब वो पूरा ग्रुप जब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो एकदम दंग रह गए एक हिरन की डेड बॉडी को देखकर। उस हिरन की बॉडी को बहुत बुरी तरीके से खाया गया हो, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास कोई और जंगली जानवर है, जैसे कि भालू या फिर शेर। लेकिन डॉक्टर ये कह रही थी कि इस पूरे एरिया का इंस्पेक्शन हुआ है, कोई भी जंगली जानवर यहाँ बड़े पैमाने पर नहीं रहते। बाकी लोग डॉक्टर की बातों पर विश्वास करते थे, इसीलिए वो इन चीजों के बारे में छोड़कर आगे बढ़ने लगे। उनका माउंटेन क्लाइंबिंग करना और पथरीले इलाकों से बाहर निकलना ये सब चालू हो चुका था। सभी इसे एंजॉय कर रहे थे सिवाय जिल के। पता नहीं उसे कौन सी चीजें अंदर से खाई जा रही थी और जब से वो इस जगह पर आई है वो हमेशा बेचैनी महसूस करती है। अब आगे चलते हुए सैरा पता नहीं क्यों डॉक्टर से कुछ बातें कर रही थी। वो थोड़ा सा गुस्सा भी होती है। जिल ने जब इन चीजों के बारे में जानकारी पता करने की कोशिश की तो कार्मेन उसे कुछ दूसरा बहाना कर देती है। जिल ने तो ये भी कहा कि उसे कुछ मन नहीं कर रहा है आगे जाने का, बट कार्मेन उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो कैसे भी उसे कन्विंस कर ही लेती है। अब वो सभी और भी तेजी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे। अब थकने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक जगह पर थोड़ा हॉल्ट लेंगे। वहीं पर रुककर वो तालाब के पास कुछ खाने पीने लगे। अब जिल डॉक्टर के पास बैठकर उनसे रियलिटी में पूछती है कि ये जगह सेफ है कि नहीं। डॉक्टर ने उसे तुरंत जवाब दिया कि वो इस जगह पर बहुत बार आ चुकी है और तो और कई साल पहले इसी फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग रहा करते थे। वो नेचर में अपनी जिंदगी गुजारते और आज तक उन्हें कोई कमी नहीं हुई। कहा जाता है कि कोई नेचुरल स्पिरिट है जो उनकी मदद किया करती थी। जिसे भी शांति चाहिए थी वो इस जगह पर चला आता। पर जिल पूछने लगी कि इतने साल बीतने के बाद उन आत्माओं का क्या हो गया, क्या वो अभी भी इन्हीं फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं?
डॉक्टर ने अब बताया कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वो शहर की तरफ मूव हो गए और उन्होंने इस फॉरेस्ट से जुड़ी हुई सारी स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें पीछे छोड़ दी। लेकिन माना जाता है कि स्पिरिट्स अभी भी मौजूद हैं। जिल अब पूरी तरीके से समझ चुकी थी और उसका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा था। शाइन ने अब एक प्लान बनाया होता है कि वो ऊपर की तरफ कहाँ जाएंगे। उन्होंने एक माउंटेन चूज किया और डिसाइड किया कि वो टॉप पर पहुंचकर फिर नीचे उतरेंगे। ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। सभी अपने बैकपैक रेडी करके निकल पड़ते हैं उस डायरेक्शन में। अब हमें दिखाया गया कि सैरा फिर से डॉक्टर के पास जाकर बहुत ही एग्रेसिव वे में कुछ तो पूछ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिल और कारमेन एक दूसरे के फोटोग्राफ्स खींच रहे होते हैं और मजे करते हैं, पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि कोई तो अनजान चीज है जो झाड़ियों के पीछे से उन पर नजर रख रही है। कारमेन जब वहां से थोड़ा आगे बढ़ी तभी जिल को कुछ आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाजें थी जिसका सेंस उसे शुरुआत में हुआ था। जिल जैसे ही झाड़ियों की तरफ नजर घुमाती है उसे डेरेक का चेहरा दिखाई दिया। साथ ही साथ वो एक इनविजिबल एंटिटी को महसूस कर पा रही थी जो उसके पास आकर उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। जिल तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पा रही होती है और ये कहीं से भी उसकी इमेजिनेशन नहीं है। उस जगह पर जल्द से जल्द जिल को परेशान होता हुआ देखकर कारमेन और बाकी लोग आ गए थे। जिल को तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, इसीलिए सभी फॉरेस्ट वाले एरिया से निकालकर तालाब की तरफ लेकर आते हैं जहाँ बाकी लोग थे। डॉक्टर ने भी जिल को आराम कराकर ये पूछा कि तुमने क्या देखा। जिन ने साफ बताया कि उसने कुछ आवाजें सुनी और ऐसी चीजें देखी जो उसके लाइफ से रिलेटेड है। अब सभी लोग यही समझ रहे थे कि ये जिल की ओवर थिंकिंग है, लेकिन तभी सैरा ने भी जवाब दिया कि उसने भी सेम चीजें एक्सपीरियंस की हैं। यानी वो अनजान सी आवाजें और कुछ ऐसे विजुअल्स जो रियलिटी से संबंध ही नहीं रखते हैं। अब सैरा के बोलने के बावजूद भी सभी लोग यही सोच रहे थे कि वो दोनों बीमार हैं। दोनों अब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। शायद तो अब यहाँ एक कंक्लूजन निकालती है कि शायद आसपास कोई जंगली जानवर है। मोस्ट प्रोबेबली उनके अंदाजे के अनुसार कोई भालू हो सकता है। अब शाइन को पता था कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो उसने सारे खाने पीने की चीजों को एक ही बैग में बंद कर दिया और उसे पेड़ के ऊपर लटका दिया। ये इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे भालू हमारे खाने के सुगंध को ही सेंस करके यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसलिए शाइन ने सारे सामान को लटका कर रख दिया। उसने और भी प्रिकॉशंस बताए सभी को कि कैसे उन भालुओं से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ बात आ जाती है जिल की, जो अब काफी डरी हुई भी लग रही थी। डॉक्टर और कारमेन ने तो जिल से फिर पूछा कि तुम अपनी रिलेशनशिप को भुला पाई हो कि नहीं। जिल ने साफ कहा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डेरेक को कई बार चांस दिए, लेकिन वो गलती पे गलती करता गया, जिसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि जिल अभी तक डेरेक को अपनी जिंदगी से निकाल पाई है। अब यहाँ पर बहुत रात हो गई थी और सभी लोग अपना अपना टेंट बिछाकर सोने लग जाते। जिल ने जब अपनी आंखें बंद की तभी थोड़ी देर बाद उसे फिर से आवाजें सुनाई दी। इस बार तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर टेंट से बाहर जैसे ही निकलती है तभी उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सैरा और कारमेन आ चुके थे, जो कि आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे होते हैं। उन्होंने जल्द से जल्द बॉन फायर का इंतजाम किया और सैरा जल्द से रियलिटी में पूछने लगी कि तुम क्या देख रही हो। जिल कहने लगी कि पहले तो उसे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसे कुछ ऐसी एंटिटी का एहसास हुआ जो ना तो इंसान है और ना ही कोई जानवर। उसकी पूरी बॉडी पर लाल धब्बे लगे हुए थे, जैसे वो पूरे ब्लड से सना हुआ हो। ये बातें सुनने के बाद सैरा भी कहने लगी कि ये सेम चीजें उसने भी एक्सपीरियंस की है, यानी कि वो आवाजें और अनजान एंटिटी। अगर इन बातों को इग्नोर किया जाए तो ये सब हम पर हावी हो सकती हैं। जिल अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी क्योंकि उसकी बातों पर कोई तो विश्वास कर रहा है, यानी सैरा और जिल के साथ सेम चीजें हो रही थी। सैरा तो अब जिल के साथ ही चली जाती है सोने के लिए ताकि उसे डर ना लगे। वो आराम से नींद लेते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद जब सभी आसपास देख रहे थे तो पता चला कि सैरा उनके पास नहीं है। सैरा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी और जब वो अपने खाने पीने की चीजों वाला बैग देखने गए तो वो भी पेड़ के ऊपर से गायब था। किसी को नहीं आइडिया कि ये कहाँ चला गया। तब वो सभी ये सोचने लग जाते हैं कि शायद ये सैरा का कोई प्रैंक होगा जो उन सारे बैकपैक वाली खाने की चीजों को लेकर छुपी हुई होगी। ऐसा है तो उन्हें पहले की तरह सैरा को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जाना चाहिए। अब यहाँ डॉक्टर उन्हें कहने लगी कि वो अकेले जाएगी सैरा को ढूंढने के लिए। उसे भी एक्सपीरियंस करने हैं कि ये चीजें जो उनके साथ हो रही है वो रियल है भी कि नहीं। तो डॉक्टर धीरे धीरे फॉरेस्ट के अंदर जाने लगी। डॉक्टर को भी अचानक वही आवाजें सुनाई देने लग जाती है जो बाकियों को एक्सपीरियंस हो रही थी। इतना ही नहीं, अब तो डॉक्टर पर किसी ने हमला भी कर दिया था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। डॉक्टर की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी, इसीलिए जिल, कारमेन और शाइन तुरंत ही भागते हुए फॉरेस्ट की तरफ गए। जब वो डॉक्टर को आवाज दे रही थी तो पता चला वो गायब हो चुकी है वहां से। सिर्फ चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे जो ऑब्वियसली उसके ही होने वाले हैं, यानी कोई तो है जो उसे वहां से खींच कर लेकर गया है चोट पहुंचाते हुए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें पेड़ के ऊपर एक बड़े से नाखून के निशान दिखाई देते हैं और इससे ये तो क्लियर हो गया था कि कोई तो जंगली जानवर यहाँ आसपास मौजूद है।
शाइन जो कि एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर थी, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए कहती है कि तुम दोनों यहीं पर रुको, वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाकर चेक करेगी कि कौन सा जंगली जानवर है। शाइन जल्द से जल्द एक छोटे से पर्वत की चोटी पर चढ़ती है, ये पता करने के लिए कि डॉक्टर कहाँ है। लेकिन जो चीज उसने देखी वो उसे अंदर से हिला कर रख देती है, क्योंकि सामने की तरफ डॉक्टर का कटा हुआ पैर गिरा हुआ था। यानी इससे तो इतना क्लियर होता है कि डॉक्टर मर चुकी है। शाइन की बॉडी पर अचानक कुछ हवाएं हमला कर देती हैं और इससे वो पास्ट के विजन याद करने लगी। वो एकदम से मदहोश हो गई थी, जैसे उस पर किसी ने कंट्रोल कर लिया है। बेचारी शाइन कुछ समझ नहीं पाती और उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण पैर फिसल जाता है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। जिल और कार्मेन जब ये चीजें देख रहे थे तो वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए गए, बट ऊंचाई से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए जब वो दोनों थोड़ा नीचे आते हैं तो पत्थरों के ऊपर सिर्फ खून लगे हुए थे। यानी शाइन जो बुरी तरीके से नीचे गिरी हुई थी उसे कोई उठाकर लेकर गया है। दोनों उसी चीज को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर बड़ी सी गुफा दिखाई दे रही थी। उस गुफा के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं, इसीलिए जिल और कार्मेन ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाकर चेक करेंगे। पता नहीं वहाँ क्या होगा, लेकिन इस रहस्य का पर्दाफाश उन्हें करना ही होगा। कार्मेन और जिल अब धीरे धीरे उस सुनसान गुफा के अंदर एंटर करते हैं और ऑब्वियसली यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जिल और कार्मेन जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो पत्थरों की तरफ खून के धब्बे बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा होता है कि वो शिकारी अपने शिकार को यहीं पर लेकर आता है। जिल और कार्मेन को पत्थरों के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो वहाँ पर पहुंचे और देखा कि बेचारी सेरा वहाँ पर गिरी पड़ी हुई है। उसके बॉडी पर कई सारी चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। जल्द से जल्द वो दोनों सेरा के पास जाकर उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं, पर डरी हुई सेरा बार बार यही दोहरा रही थी कि वो खतरनाक क्रिएचर यहीं पर है और तुम सब भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। कार्मेन अब इन चीजों को एक्सपीरियंस करके काफी गुस्सा होने लगी और वो देखना चाहती थी कि वो कौन सा जंगली जानवर है। इसीलिए उसने जिल को कहा कि वो घायल पड़ी हुई सेरा को बाहर लेकर जाए और वो खुद आगे जाकर थोड़ा जांच पड़ताल करने लगी। कार्मेन ने ये नोटिस किया कि डॉक्टर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर काफी खरोंचे आई हैं। वो तो कार्मेन को यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए कह रही थी, पर तभी उस जगह पर किसी की एंट्री होती है। ये खतरनाक और काफी भयानक क्रिएचर था जो इंसानों की तरह दिख रहा होता है और उसने डॉक्टर को पकड़कर उसे मारना स्टार्ट कर दिया। कार्मेन जो अपनी आंखों से देख रही थी वो काफी ज्यादा डर जाती है और पीछे की तरफ भागती है। उसने जोर जोर से जिल को आवाज देना स्टार्ट किया कि तुम सेरा को लेकर गुफा से बाहर आ जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और वो भी जल्द से जल्द बाहर आ जाएगी। जिल अब इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद सेरा को उठाती है और पीछे की तरफ भागने लगती है। अब वो खतरनाक क्रिएचर डॉक्टर को मारने के बाद बढ़ता है कार्मेन की तरफ। कार्मेन काफी घबराई हुई चट्टानों के पीछे जाती है और वहाँ से उसे एक ओपनिंग दिखाई दी। ये ओपनिंग तालाब की तरफ लेकर जाती थी, पर प्रॉब्लम की बात यह है कि वहाँ से तालाब की तरफ काफी ऊंचाई थी। ये भी कंफर्म नहीं कि वो नीचे गिरने के बाद बच भी पाएगी कि नहीं। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम फंस जाए और हमें पता करना हो कि जिस तालाब के अंदर अपनी जान बचाने के लिए हम जंप मारने वाले हैं वो गहरा है कि नहीं, तो हमारे जंप करने के बाद हमें तल की तरफ से काफी चोटें लग सकती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है जो हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट बियर ग्रिल्स यूज करते हैं। उनके हिसाब से अगर ऊंचाई से तालाब की गहराई पता करनी है तो किसी लंबी डंडी या फिर पेड़ों के टुकड़ों को ले लेना है और उसे एक भाले की तरफ पानी में फेंकना है। अगर वो डाल पूरी तरीके से अंदर चली जाती है, यानी वो आपकी बॉडी भी कंटेन कर सकती है, हम आराम से एक ऊंचाई से उसके अंदर जंप कर सकते हैं, जिससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। पर अगर डाल भी काम ना आए तो बड़े बड़े रॉक्स को ऊपर से नीचे गिराना चाहिए। अगर ज्यादा गहराई नहीं है तो उसमें से एक आवाज आएगी जिसे हियर करना है। इससे बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसकी गहराई कितनी है। पर बेचारी यहाँ पर कार्मेन जो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, वो बिना इन चीजों के बारे में सोचे हुए पानी में जंप लगा देती है। पानी में गिरने के बाद बेचारी का पैर इतना ज्यादा जख्मी हो गया कि वो जल्द से जल्द बाहर निकलने लगी। थोड़ी ही दूरी पर उसे जिल और सेरा भी दिखाई दिए, यानी वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गए होते हैं। तीनों एक बार रियूनाइट होते हैं और चैन की सांस लेते हैं, पर पीछे से उसी क्रिएचर के गुर्राने की आवाज आ रही थी, यानी वो उनका अभी भी पीछा कर रहा है। जिल, सेरा और कार्मेन वहाँ से निकलते हुए तालाब वाले एरिया पर आते हैं और उस जगह पर कई सारे लकड़ी के कैबिनेट बनाए गए थे और उस जगह पर कई सारे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, तो वो उसके अंदर ही जाकर छुप गए। उन्होंने बिल्कुल आवाज नहीं की क्योंकि वो क्रिएचर उनके आसपास ही घूम रहा था। वो उन्हें स्पॉट नहीं कर पाता, लेकिन ये कितनी देर तक चलेगा उन्हें समझता नहीं। वो सभी सेरा को देख रहे थे कि कितनी ज्यादा वो घायल हो चुकी थी और सेरा को खुद नहीं लग रहा था कि वो बच पाएगी। इसीलिए अब यहाँ बहुत सोचने के बाद सेरा ने जिल और कार्मेन को कहा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वो खुद जाकर उस क्रिएचर का ध्यान भटकाएगी। जिल और कार्मेन भी एक मोमेंट के बाद समझ गए थे कि यही सही रहेगा, नहीं तो उन तीनों में से कोई नहीं बच पाएगा। सेरा में अब जितनी भी हिम्मत बची हुई थी वो उसके साथ बाहर निकलती है और क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
थोड़े ही देर में पानी पूरा लाल रंग का हो चुका था, यानी क्रिएचर ने सेरा को मार दिया है। वो तो उसे पकड़कर लेकर जाने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर जिल और कार्मेन वहाँ से निकलकर दूर चले जाते हैं। वो दोनों फॉरेस्ट वाले इलाके में पहुंचकर एक टेंट बनाते हैं और उसके अंदर ही रात गुजार लेते हैं। दोनों इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। अब इस मोमेंट पर जिल ने एक डार्क रियलिटी कार्मेन के सामने रखी। उसने कार्मेन से ये कहा होता है कि डेरेक से ब्रेकअप के बाद वो उसके साथ नहीं रहती, लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ था। डेरेक के इतने ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद जिल फिर भी उसके पास जाती थी। इनफैक्ट इस ट्रिप पे आने से पहले भी वो डेरेक के साथ ही थी। डेरेक उसके कमरे में आया था और वो काफी सारी बातें करते हैं और डेरेक नहीं चाहता था कि जिल इस ट्रिप पर जाए, लेकिन जिल ने जिद कर दी, जिस पर डेरेक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर इस बार जिल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उस पर ही हमला कर देती है। उसने डेरेक के सर पर एक गमला मार दिया जिससे कि वो गिर गया होता है। डेरेक एकदम से अनकॉन्शियस हो गया था और कुछ रिप्लाई नहीं देता। जिल अब बहुत डर जाती है और उसे लगने लगा कि डेरेक मर चुका है। वो एकदम सदमे में होती है और उसने यहाँ तक देखा भी नहीं कि डेरेक जिंदा भी है कि नहीं। जिल वहाँ से सीधा ट्रिप पर चली आई थी और वो ये चीजें अब जाकर कार्मेन को बता रही है। कार्मेन बहुत दुखी थी जिल की इस बात से। वो तो एक दोस्त की तरह उसका सहारा बनना चाहती थी, पर जिल ने उससे झूठ कहा। कार्मेन ने जिल को साफ कह दिया कि तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। अब पता चला कि वो क्रिएचर उन पर अटैक कर चुका है और कार्मेन को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा है। जिल को कुछ समझ नहीं रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वो वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है। जल्द से जल्द वो गुफा में वापस लौट आई और अपने हाथ में स्प्रे ले लेती है ताकि क्रिएचर सामने आए तो वो उस पर छिड़क दे। सामने की तरफ कार्मेन थी जिसकी बुरी हालत होती है, पर अब देखकर लगता है कि जिल की भी जान खतरे में है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर ठीक उसके सामने था। अब जिल की अचानक इमेजिनेशन चालू हो जाती है और वो देख पा रही थी अपने बॉयफ्रेंड डेरेक को। डेरेक ने कई बार उस पर टॉर्चर किया था और जिल उसे सहती रहती, पर जिल ये नहीं समझ रही थी कि सामने की तरफ डेरेक नहीं बल्कि क्रिएचर खड़ा है और वो उस पर अटैक करने जा रहा है। लेकिन इस मोमेंट पर जिल ने अपने फ्रेंड की बात मानी और अपने इमोशन पर काबू किया। तुरंत ही उसने एक चाकू निकाला और उस क्रिएचर पर अटैक कर दिया था। क्रिएचर को काफी पेन होता है और अब उसने उसके ऊपर स्प्रे मार दिया और पूरी बॉडी पर आग लगा दी। वो क्रिएचर बहुत बुरी तरीके से जलने लगा था। इससे मौका मिल जाता है दोनों को वहां से निकलने का। उस क्रिएचर की पूरी बॉडी जल चुकी थी और शायद वो सब बच गए होते हैं, पर वो दोनों इतने ज्यादा घायल हैं कि चल भी नहीं पाते। जल्द से जल्द कार में बैठकर दोनों वहां से निकल गए और शायद हो सकता है कि ये इंसिडेंट जिल की लाइफ चेंज कर सकता है। हमारी भी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।